ये एक इंसान है, ठीक है? और ये जो है किसी बात को लेकर कन्फ्यूज़ है, किसी बात को लेकर ये तलाश रही है कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मेरे जीवन में मैं इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। और इसको पता भी है कि भई हाँ, मतलब कहीं न कहीं इसको पता है कि भई मुझे ये काम करना चाहिए, लेकिन जो स्थितियाँ हैं वो इसको अलाउड नहीं कर रही हैं कि भई हाँ, तू वो काम करे। क्योंकि इसके मन में उन बातों को लेकर कोई भी स्थिति हो सकती है, सबकी अपनी-अपनी स्थितियाँ होती हैं, इसी तरह से उसकी भी यही स्थिति है। तो ये जो इंसान है, ये जाती है इसके पास। ये इंसान मतलब ये हो गए हम जो उन उलझनों में हैं, समस्याओं में हैं, या हमारे अंदर किसी बात को लेकर डर है कि भई पता तो मुझे ये चीज़ है, लेकिन मैं इससे आगे कैसे बढ़ूँ? इस स्थिति से मैं बाहर कैसे निकलूँ? अगर मैं स्थिति से बाहर निकली तो मेरे पास और भी तो समस्याएँ हैं ना, उनसे मैं कैसे डील करूँगी या करूँगा? तो ये जाती है अपनी समस्याओं के लिए इस पर्सन के पास। ये पर्सन जो वो है, ये कोई भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर कोई आप किसी गुरुजन को सुन रहे हैं, संतों को सुन रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप कुछ देख रहे हैं, कुछ भी आप किन्हीं किन्हीं को भी सुन रहे हैं। मतलब आप ये जो हमारी दीदी है, ये सॉल्यूशन लेने के लिए अलग-अलग तरह के लोगों को सुन रही है, अलग-अलग तरह के अपनी समस्याओं से बाहर आने के लिए, अपने आप को ढूँढने के लिए, अपने जीवन को एक क्योंकि हम इंसानों का जो जो बिल्कुल गहरे में जो चाहत है सबकी, आप किसी से भी आप बात कीजिए ना, तो बात निकल के आएगी कि शांति, चैन, आनंद, प्योरिटी। वो अलग है कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कर रही हूँ, ये चीज़ें आएंगी तो उन्हीं की तलाश में आप अपने जीवन को एक उस आयाम पर महसूस करना चाहते हैं, ठीक है? आप महसूस करना चाहते हैं कि भई हाँ, जो मेरी जो जीवन है, मैं भी उसको एक्सप्लोर कर पाऊँ, ये आपकी गहरी चाहत है शांति की तरफ, आनंद की तरफ। तो आप चले गए सोशल मीडिया पे गुरुजनों के पास, संतजनों के पास, वहाँ आप उनकी बातें सुन रहे हो। वो बात बहुत अच्छी बात है। देखो, वो बात आप इसलिए मतलब किसी की भी आप बात सुन रहे हो, कोई भी, मैं कह रही हूँ मोदी जी की भी बात आप सुन रहे हो, रामदेव जी की भी बात आप सुन रहे हो, किसी की भी सुन रहे हो, जो भी आपको ठीक लगे, आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि देखो, जो आप उन्हीं लोगों की जब बात सुनते हो ना, लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने, मान लो एक घर है, एक बड़ा सा घर है, और मतलब हम सब जो हैं एक कमरे के अंदर हैं, ठीक है? ये भी एक कमरे के अंदर है, ये भी एक कमरे के अंदर है, लेकिन इस इंसान ने अपने जीवन में उस प्रेममय जीवन को देखा है। मतलब उसने एक खिड़की को खोला है, एक नई खिड़की को, नए नज़रिए से जीवन को देखने को, जहाँ उसने अपने आप को एक्सप्लोर किया है, अपनी अभिव्यक्ति को उसने पाया है, और एक प्रेम की तरफ, एक आनंद की तरफ, शांति की तरफ उसने अपना जीवन की तरफ वो बढ़ा है। मतलब उसने अपना जो उसका कमरा था, एक बंद जो कमरा था, उसने एक खिड़की खोली है। तो इस वजह से हम जा रहे हैं, हम जाते हैं। और पास्ट में भी, आप अब की बात नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ, स्पिरिचुअलिटी में आप देखो ना, अध्यात्म के उसमें अगर हम आए तो अष्टावक्र गीता में जो राजा जनक थे, वो अष्टावक्र जी के पास गए थे, जबकि वो राजा थे, है ना? तो हमें यहाँ क्या समझ आती है कि भाई हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जिन भी लोगों ने, वो कोई भी हो, वो संतजन हो, अष्टावक्र तो बड़े मतलब वो थे, तो हम अपने अपने हालातों के अनुसार अपने जीवन की खिड़कियां खोलते हैं और उन लोगों के पास में जाते हैं जिन्होंने उन अपने जीवन की खिड़कियों को खोला है, और एक खुले आसमान में उन्होंने अपने जीवन को जिया है, और उस नज़रिए से उन्होंने देखा है। तो लेकिन पता समस्या यहाँ क्या आती है? आप कहाँ उलझ रहे हो? यहाँ समस्या आती है कि भाई जो वो इंसान है, ठीक है, वो आपको बताएंगे कि भाई हाँ, ये चीज़ है, ये चीज़ है, इस तरह से करो, इस तरह से करो, उस तरह से करो, लेकिन कभी भी वो आपके कमरे की खिड़की नहीं खोलेंगे, खोल ही नहीं सकते, कि उन्होंने अपने कमरे की खिड़की खोली है। इस बात का मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ?
कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं कह रही हूँ कि उन्होंने अपने जीवन की खिड़की खोली है, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को पाया है, और आप अपने कमरे में हो, मतलब आप अपने जीवन में हो, यहाँ आप अपने यहाँ हो, और यहाँ से आप कुछ महसूस करते हैं, यहाँ से आप कुछ चाहते हैं। ये बात है। मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि जो भी देखो, आपकी जब आपके अंदर ये चाहत आती है ना, आप अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं, अपने किन्हीं समस्याओं से आप गुजर रहे होते हैं, और आप एक ऐसी तड़प की तरह आपके अंदर चीज़ें होती हैं, आप ठीक करना चाहते हैं अपने जीवन को, एक उसको खिलने देना आप चाहते हो, ऐसी आपकी चाहत होती है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जो आपका जो कमरा है, उसकी खिड़की, आपका जो जीवन है, उसकी अभिव्यक्ति आपको ही एक्सप्रेस करनी होगी, वो ये आपका ही सफ़र है। अगर ऐसा होता ना कि भाई भगवान ने ऐसा कर दिया होता कि जो अष्टावक्र है, उनका जो दिमाग है, उनके दिमाग का कुछ ही हिस्सा राजा जनक जी को के नाम किया होता कि भाई तू ना इसके जीवन की तू इसके दिमाग का काम करेगा, इसको अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ होती। लेकिन हम सभी को अपने अपने जीवन को, ये हमारा जीवन है, मतलब हमारा जीवन यानी कि मैं यहाँ पर खुद को महसूस कर रही हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, कोई और जो इंसान है वो वहाँ पर खुद को महसूस कर रहा होता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोचने का, अलग अलग तरीक़ों से समझने का एक स्तर होता है सबका, अपनी अपनी समझ का। वहाँ से हम इंसान सब वो चीज़ें समझ रहे होते हैं, और आप ही हो जो अपने जीवन को समझ सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप किसी भी चीज़ की तलाश में हैं, और जब भी ये जो है किसी भी चीज़ की तलाश में हैं, तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपके अंदर की जो आवाज़ है ना, जो धीमी सी आवाज़ है, बिल्कुल वो जो आप बिल्कुल सच्चे अपने साथ होते हो, अपने साथ बात कर रहे होते हो सच में बैठ के, ठीक है। चाहे उसके लिए आप कुछ लिख ले, अपने साथ सेल्फ टॉक कर ले, चलते फिरते अपने साथ बात करें, और रियल में बात करें, बिल्कुल एकदम रियल होकर कि अच्छा यार ये बता क्या बात है, ये चीज़ है क्या, ये चीज़ है क्या, अच्छा ये है क्या, इस तरह से। लेकिन उसके लिए आपको और लोगों के जो प्रेम, जो बढ़िया लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन की अभिव्यक्ति को पाया है, आप उनको भी सुनना पड़ेगा। आप ये मत सोच लेना ये भी बड़ा चल रहा है कि नहीं नहीं बस अपना चलाओ अपना चलाओ, ऐसा नहीं होता। राजा जनक जो थे वो राजा थे, और वो ऐसे नहीं थे, वो गए थे अष्टावक्र के पास, है ना। ये है दोस्तों, जीवन ऐसा ही है। अगर मैं कहूँ ना कि भाई मैं ही हूँ उस जीवन में, मैं तो खुद कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, नहीं। आपको खाने के लिए भी खाना खाने के लिए आप किसी किसान की मेहनत खा रहे हो, वो आपके लिए काम करता है। हाँ वो चीज़ है कि भाई ट्रांजैक्शनल है, लेन देन है, लेकिन कोई किसान है जो आपके लिए खाना खेत में काम कर रहे हैं, हमारे लिए फल उगा पेड़ हैं जिन पर फल आते हैं, फिर हम उनको खाते हैं। फिर जो किसान लोग हैं या जो भी बाग में जो लोग काम करते हैं, फिर उनको वो तोड़ते हैं, फलों को तोड़ते हैं, तब जाकर वो हम तक आकर पहुंचते हैं और हम खाना खा पाते हैं। आप कहेंगे कि भाई हाँ हम तो पैसे देते हैं, ठीक है, पर वो भी तो एक कनेक्टेड, हम एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अकेले सब कुछ, खेती भी लगा लोगे, फल भी लगा लोगे, सब्जियां भी लगा लोगे, अपना काम भी कर लोगे। तो हमें यहाँ ये चीज़ समझना होगा, हमें इस चीज़ को छोड़ना होगा कि भाई नहीं बस मैं ही सब कुछ कर लूँगी, मैं ही सब कुछ जान लूँगी। नहीं, इस चीज़ को छोड़कर और बढ़िया लोगों की, आपको उनकी बातों को सुनना होगा। उसके बाद जो आपके दिल की आवाज़ है, जो बिल्कुल धीमी आवाज़ है, उसको पकड़ के, उसको सुन के, उसके साथ बैठ के, रियल में हो के, अगर कोई डर भी आए तो आप उस डर को भी देखें कि अच्छा क्या आ रहा है, और उसी को आगे बढ़ने दें। अपने अंदर की जो आवाज़ है, जो आप जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं, लगातार इग्नोर करते रहते हैं, उसी को आत्मा की आवाज़ कहा गया है। ठीक है, कई बार आपको चीज़ें नहीं कई बार चीज़ें आपको नहीं पूरी समझ में आएंगी, लेकिन जितनी भी आपको समझ में आएगी, जो भी चीज़ आपको लगेगी, पूरी ईमानदारी के साथ, अपने साथ सच में सही बोल के आप उस आवाज़ को पकड़ लें, उस आवाज़ की तरफ जाए, उस आवाज़ के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलने दें। और फिर आपके अंदर ना एक गिल्ट नहीं बचेगा, आपके अंदर ना ये एक दुख वाला चीज़ नहीं बचेगा, आपके अंदर ये चीज़ नहीं बचेगी कि मैंने अपने जीवन को जिया नहीं,
फिर आपको ये एहसास होगा अंदर से कि हाँ, जो भी मुझे इस टाइम पर लग रहा था वो मैंने किया ना। जो भी मुझे इस टाइम पर जो चीज़ें ठीक लग रही थी वो मैंने की। लेकिन वो कैसे की, पूरा समझ के अनुसार, पूरे अपने हृदय की आवाज़ को सुनने के बाद, फिर अपने साथ सच्चे होने के साथ, फिर जो आप डर आते हैं, जो भी स्थितियाँ होती है ना, उनका सामना करने के बाद जो आप अपने डर को देख पाते हो कि ये चीज़ करने से ये हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, या आपको लगता है कि भाई हाँ, नहीं इस चीज़ से तो कुछ होने वाला ही नहीं है, शायद कुछ नहीं होगा। उन डर को भी आप जब फेस करते हो, और किसके भरोसे फेस करते हो, अपने हृदय की आवाज़ के भरोसे आप फेस करते हो, उस परम सत्ता के भरोसे आप फेस करते हो। परम सत्ता के भरोसे, देखो मैंने दो वीडियो में और भी बात की है, ये है क्या, मतलब जब आप ना अपने साथ एक रास्ता चुन लेते हो शांति का, प्योरिटी का, और एक प्रेम का आप रास्ता चुनने की चाहत आपके अंदर होती है, और फिर उस चाहत को पकड़कर आप जब चलते हो कि ये भाई आधार है, इसी पर जो मेरा जीवन है, जो घर है, जो नींव है, वो इस नींव पर ये घर खड़ा होगा, यानी कि शांति पर, प्रेम पर, पवित्रता पर, आनंद का जो आधार मैं बनाऊंगी, आनंद की एक नींव बनाऊंगी अपने जीवन में, और उसके ऊपर जो भी बनेगा, जैसा भी वो रूप लेगा, उसको हम स्वीकार करेंगे। फिर वो जो स्वीकार है ना, फिर वहाँ जो और शक्ति है, परम सत्ता है, फिर वहाँ वो आ जाती है कि हाँ, ये मेरा आधार था, इसके बाद जो मुझे जो भी परिणाम आएगा, वो परम सत्ता है, वो शक्ति है, माँ जगदम्बा है, वो जो भी होगा मेरे साथ वो ठीक होगा, और वो मुझे स्वीकार्य होगा, और देख लेंगे जो भी होगा ना, देख लेंगे, कुछ नहीं पड़ता जीवन में। छोटी छोटी चींटियाँ हैं, प्रकृति ने उनके लिए भी व्यवस्था कर रखी है खाने की। ये अच्छा जो ये सांस अभी हम ले रहे हैं, आपको नहीं पता, हवा चल रही है बहुत बढ़िया वाली पीछे, ये आप, मेरे बाल हिल रहे हैं, आप ये देख लें है ना। तो आज ये ना हवा मिल गई है, देखो आज फिर से हवा मिल गई है। आपको पता है कितने सारे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कितने सारे लोग हैं, इतने ज़्यादा ख़राब ऐसा पोल्यूशन हो रखा है, कैसे कैसे जगहों पे लोग रह रहे हैं, लेकिन आज आपको ये हवा मिल रही है। मतलब ये हवा भी तो एक तरह का खाना हुआ ना। आपके जो नाक है, इनको ये हवा ही ना मिले तो फटाक और ऊपर। तो ऐसे जीवन पे विश्वास रखें और तलाश जारी रखें, आनंद का घर बनाएं, सबको साथ ले लें, लेकिन अपनी आवाज़ भी सुननी है। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।